हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम चाइना के मैथ्स ओलंपियाड में पूछे गए एक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम को गंवाएं। ये रहा वो मैथ्स का क्वेश्चन जो कि चाइना के ओलंपियाड में पूछा गया था। आपके पास मात्र 10 सेकेंड है, वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करें। हेलो एवरीवन। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ एक्स टू द पावर 5 इज़ 1 देन वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। दोस्तों, एक्स टू द पावर 5 की वैल्यू 1 दी हुई है और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को नोट डाउन करते हैं। हमने इस एक्सप्रेशन को फाइनली नोट डाउन कर लिया है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स टू द पावर 5 की वैल्यू 1 है, तो इसको हम मद्देनज़र रखते हुए इस 4 टर्म वाले एक्सप्रेशन को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इसे इजी बनाएंगे। तो इसे इजी बनाने के लिए सबसे पहले हम इस 4th टर्म में ऊपर और नीचे यानी डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और 3rd टर्म में यानी कि इसमें भी ऊपर और नीचे हम एक्स टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए इसे करके देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इस एक्सप्रेशन के फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को एज इट इज़ रहने दिया और 3rd टर्म में डिनोमिनेटर में हम एक्स टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर में भी एक्स टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और 4th टर्म के डिनोमिनेटर में हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर में हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म तो एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन हम एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 3 को हम एक्स टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर 2 लिख सकते हैं और नीचे वाले डिनोमिनेटर में जो एक्स टू द पावर 4 से हमने मल्टीप्लाई किया है उसको हम सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। और जो 4th टर्म को भी हम कुछ सॉल्व करेंगे तो एक्स टू द पावर 4 और एक्स टू द पावर 2 दोनों को हम एक्स टू द पावर 5 और एक से के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है उसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। डियर फ्रेंड्स, हमने इसे फर्दर सॉल्व किया तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को जैसे कहते हैं ऐसा लिख के और एक्स टू द पावर 5 की वैल्यू जैसा कि ऊपर गिवन है कि एक्स टू द पावर 5 की वैल्यू 1 है, तो हमने एक्स टू द पावर 5 के जगह पे यहाँ पे 1 लिखा। जहाँ जहाँ भी एक्स टू द पावर 5 है वहाँ पे हमने 1 लिखा है। दोस्तों, ध्यान से देखने पे ये पता चलता है कि जो हमारा 3rd टर्म है और सेकेंड टर्म है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है और जो हमारा 4th टर्म है और फर्स्ट टर्म है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो इसे हम फर्दर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि 2 टाइम्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। डियर फ्रेंड्स, अब हम फाइनली 4 टर्म वाले एक्सप्रेशन को 2 टर्म के एक्सप्रेशन में लिख चुके हैं। अब हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो हमारा कुछ ये एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 बनेगा। फ्रेंड्स, फर्दर हम एक्स से इस सेकेंड टर्म के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए एक से उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट टर्म में हमारा एज इट इज़ रहेगा और इसमें हम x से इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो x क्यों हो जाएगा और नीचे हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x प्लस एक्स टू द पावर 5 हो जाएगा। और फिर से हमें x टू द पावर 5 मिला जिसकी वैल्यू 1 होगी। इसे हम कुछ इस प्रकार सॉल्व करेंगे। अब हम इसका एलसीएम लेंगे जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको बेसिक मैथ्स अगर पता होगी तो इस एक्सप्रेशन का सॉल्व करने का मेथड भी आपको पता होगा।
फर्दर हम x से सब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा और फिर एक्स क्यू से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यू प्लस एक्स टू द पावर 5 बनेगा। नीचे का एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर x से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस एक्स क्यूब बनेगा। दोस्तों फिर एक x टू द पावर 5 मिला जिसकी वैल्यू 1 है, तो फिर हम x टू द पावर 5 की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं। तो ये एक्सप्रेशन को अगर हम सजा के लिखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा। दोस्तों अब फाइनली आप देख सकते हैं कि जो हमारा न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में इन दोनों में सेम एक्सप्रेशन आ गया है, और जब सेम एक्सप्रेशन आ गया है तो इन दोनों की हम वैल्यू को यानी कि इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें इसका फाइनल आंसर 2 मिलेगा। इसलिए दोस्तों ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन की फाइनल वैल्यू 2 होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को ऐसे ही मैथमेटिकल ज्ञान के लिए। थैंक यू।